हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन वीडियोस पैराबोला के ऊपर। 10.1 में हमने सर्कल को देखा हुआ है। अब बात करने हैं 10.2 में पैराबोला की। अब ये पैराबोला कर्व किस तरह से बनता है उसकी बात करें तो ये पैराबोला कर्व बनता है एक फिक्स पॉइंट और उसी फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स लाइन होगी और उसे एक कर्व रिप्रेजेंट होता है। चेक करते हैं किस तरह से। तो सपोज कोई एक ऐसी लाइन है, उसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। अब उस फोकस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स लाइन होगी। एक क्या होगी बच्चों? फिक्स लाइन। उसी फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी एक फिक्स लाइन होगी, मतलब कि जितने फोकस पॉइंट हो उतने फोकस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब क्या, तो कि अब यहां पे आप मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते तो इजीली समझ में आएगा। सपोज ये एक स्कूल है, यानी कि एक फोकस नाम की स्कूल है और एक यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अलग अलग ऑफिस है जहां पे हम जॉब कर सकते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन आई है कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर एक फादर और सन है। अब उस सन को एक स्कूल में भी भेजना पड़ेगा और उस फादर को एक ऑफिस के लिए भी जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। तो हमारा घर इस एरिया में कहाँ सिलेक्ट करना चाहिए? सपोज उसके पापा की ऑफिस इधर है और बच्चे की स्कूल इधर है, तो मैं घर कहाँ सिलेक्ट करना चाहिए जिनकी वजह से दोनों को ट्रैवलिंग करना इजी हो जाए? तो हम सेंटर में घर लेते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में। यानी कि P से लेके फोकस पॉइंट F का डिस्टेंस और P से लेके L जो हमारा घर है वहां से ऑफिस का डिस्टेंस इक्वल हो जाए। वैसे हम घर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सपोज उनकी ऑफिस इधर नहीं है, ऑफिस इधर मिली उनको। स्कूल तो एक ही है, वो वहां पे है, लेकिन जॉब उनको इधर मिली। तो क्या घर इसके एग्जैक्ट ऊपर सिलेक्ट करेगा? तो ऑफिस का डिस्टेंस से घर का डिस्टेंस और ये घर से स्कूल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इक्वल नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप? ये डिस्टेंस जो है, अगर इधर हम घर रख ले तो ये डिस्टेंस जो है PL वो कम हो जाएगा और PF स्कूल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक बात याद रखना, घर से फादर परपेंडिकुलर रास्ते पे ही चलते हैं, घर से फादर परपेंडिकुलर रास्ते पे ही चलते हैं, इसलिए आपको इस तरह से लाइन लेनी है। तो यहाँ पे तो वो घर नहीं लेंगे, तो कहाँ पे लेंगे? दोनों इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, इसलिए थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगे वापस से। आ रहा है समझ में? एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर नहीं रहेंगे, थोड़ा इस तरफ घर रहेंगे। अगर उनके पापा की जॉब यहाँ पे कोई ऑफिस पे लगती है तो एग्जैक्ट ऊपर नहीं, थोड़ा इस तरफ मूव कर देंगे, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहे, मेंटेन रहे। अगर उनको पापा की जॉब इधर लगती है तो घर थोड़ा इस तरफ लेंगे, जिसकी वजह से स्कूल का डिस्टेंस और ऑफिस का डिस्टेंस इक्वल रहे। सपोज उनकी जॉब इधर लगी तो एग्जैक्ट नीचे नहीं, थोड़ा इस तरफ लेंगे, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहे। और इधर सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, घर से इस लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेना है। तो वैसे जितने भी पॉइंट आप ज्वाइन करोगे, कलेक्ट करोगे, एक सेट बनाओगे, तो इस तरह से शेप बनेगा, इस तरह का एक शेप बनेगा और उसी को बोलते हैं पैराबोला। उसी को क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो पैराबोला की खासियत क्या हुई? तो कि कोई भी P पॉइंट से L का डिस्टेंस और P पॉइंट से F का डिस्टेंस, यानी कि PL इज इक्वल टू PF होता है।
है ना, समझ में आया। अभी हम इस पैराबोला को, आपको समझ में तो आ गया कि पैराबोला है क्या, है ना। अभी हमें इस पैराबोला को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल हम 4 टाइप्स के पैराबोला देखने वाले हैं अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मुजब से, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर वो पैराबोला एक्स वाई प्लेन में हो तो किस तरह से होगा। तो देखिए पैराबोला के अंदर सपोज यहां पे मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, है ना। अब यहां पे ओरिजिन होगा, ठीक है। अब क्या, तो कि यहां पे एक फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस पॉइंट है, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ, ठीक है। अब यहां पे एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं पी पॉइंट यहां पे ओरिजिन पे लेता हूं, जिसकी वजह से पी पॉइंट से एफ का डिस्टेंस सपोज ए हो, और इस तरह से अगर हम पैराबोला ड्रॉ कर ले तो यहां पे ये पी पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स यानी कि पी एल का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए डिस्टेंस ही होगा, है ना। अभी तो मैंने बताया कि पी पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इतना तो क्लियर समझ में आया। अगर ओरिजिन से आप ए डिस्टेंस पे यहाँ पे जाते हो तो फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कि आप एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे गए तो ए कोमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो, आप ए डिस्टेंस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गए तो माइनस ए कोमा 0। क्या इतना आपको समझ में आया, ओके। अब क्या, तो कि ये पैराबोला बनता है इसेंट्रिसिटी से। अब सर ये क्या नया लेके आ गए आप इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया है लेकिन नाम नहीं बोला था क्या। तो कि जो इसेंट्रिसिटी है वो रेशियो है, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रेशियो है पी एफ बाई पी एल। यहां पे दोनों इक्वल है, देखो पी एफ एंड पी एल, तो पी एफ जितना होगा उतना ही पी एल होगा। यही मैंने बताया था ना आपको कि अगर इक्वल लेते हैं तो पैराबोला बनता है पी पॉइंट से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, जब आप इक्वल लेते हो और जितने पॉइंट्स उसको कलेक्ट कर लो तो बनता है पैराबोला। तो अगर मैं उन दोनों का रेशियो निकालूं उसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी कि पी एफ बाई पी एल। अब इतना बच्चों याद रखना कि ऊपर ऑलवेज पी एफ आएगा, यानी कि अगर कोई फैमिली को घर लेना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चों को देनी पड़ेगी, छोटा होगा ना बच्चा, फादर तो अप डाउन कर लेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को देनी है, इसलिए स्कूल को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि फोकस स्कूल ऊपर आएगी, पी एफ ऊपर पी एल नीचे। आया समझ में, तो पी एल बाई पी एफ ना हो जाए। इसेंट्रिसिटी क्या है, पी एफ बाई पी एल इज इक्वल टू 1 होगी पैराबोला के लिए। अगर कोई बोले कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो तो कौन सा कर्व बनेगा, यानी कि पी एफ बाई पी एल रेशियो 1 हो तब कौन सा कर्व बनेगा, हम बोलेंगे पैराबोला। और इस पैराबोला का नेम क्या है वो मैं लिख देता हूं, कि पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस। भाई ऐसा क्यों लिखा, तो ये पैराबोला जो है ना पूरा वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक भी बोला जाता है, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब सिमेट्रिक भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि आप एक्स एक्सिस को मिरर मानते हो तो उस मिरर के ऊपर जो इमेज है सेम इमेज नीचे आपको दिखेगी। वाई एक्सिस को मिरर मानोगे तो इधर है वैसा इधर नहीं है, तो अगर अबाउट एक्स एक्सिस बोले या अबाउट सिमेट्रिक एक्स एक्सिस बोले बात सेम है। तो ये पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस तो है, लेकिन ओपन टू
राइट, क्या है, ओपन टू राइट, मतलब कि राइट साइड ओपन है। नेक्स्ट पैराबोला देखेंगे ना, उसमें ओपन टू लेफ्ट देखने वाले हैं। कितना आप सभी को समझ में आया? ओके, अगर मैं कोई पी पॉइंट लू इस कर्व के ऊपर, पी पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, पी पॉइंट को इसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर, तो पैराबोला के ऊपर मैं कहीं पे भी पॉइंट लूँ, कहीं पे भी इन जनरल पॉइंट लूँ, क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x और y आता है, वो वेरिएबल होता है, और वो x y कहाँ पे होता है, लाइन के ऊपर का पॉइंट, इन जनरल पॉइंट। तो मैं कहीं भी कर्व का इक्वेशन निकालता हूँ तो मुझे उसके इन जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, और वो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, इसलिए x y लेता हूँ, क्योंकि वो वेरी करते रहेंगे इस कर्व के ऊपर। ठीक है, ओके। तो अब ये पी एफ का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से वो पी का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब बोले कि सर इक्वल नहीं दिख रहा, वो तो फिगर ऐसी बनी है, बाकी इक्वल ही होगा, है ना। तो अब मुझे इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सोचो आराम से, फिगर को स्टॉप करो, वीडियो पॉज करो और सोचो। मुझे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्या कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, चलो पहले वो बता दो। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो कि ये डिस्टेंस फिक्स रहता है ए ए ए ए ए, कि कहीं पे भी चले जाओ इस लाइन पे, एक्स डिस्टेंस फिक्स है, कितना है ए, लेकिन हम ओरिजिन के इस तरफ है इसलिए माइनस है, तो इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पता ही होगा। दूसरी तरीके से याद रखवाता हूं कि अगर वाई एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन हो, वाई एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन हो, उसका इक्वेशन वाई के पैरेलल है तो उसका अल्टरनेटिव x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या, x कोऑर्डिनेट, वो इक्वेशन होता है। क्लियर हुआ? यानी कि x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, यानी कि इस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट माइनस ए ही रहेगा, यानी कि a हो गया माइनस ए। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कई बच्चों को पता चल जाएगा होगा क्या होगा, तो कि यहाँ पे हमने x वाई लिखा, इट मीन्स ये x डिस्टेंस होगा और ये हाइट y होगी। तो ये y हाइट है तो यहाँ पे y होगा, यानी कि ये हाइट भी y रहेगी, तो माइनस ए वाई होगा। क्या है, चमका आपको? पक्का समझ में आया? यस। अब एक बात कि ये जो x एक्सिस है, मतलब कि इस पैराबोला का फोकस पॉइंट जो भी एक्सिस पे आता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, उस चीज बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी कि यहाँ पे एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस, पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस लिखा है ना। यस। दूसरी बात कि वो पैराबोला और उसकी जो एक्सिस है वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये पैराबोला और ये एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये पॉइंट की बात कर रहा हूं ओरिजिन की, उसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? ओके। और मुझे इक्वेशन निकालना है इस पैराबोला का, तो कैसे निकालेंगे, तो इसेंट्रिसिटी से ही निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी क्या है, पी एफ बाई पी एल इज इक्वल टू 1, यानी कि पी एफ बाई पी एल इक्वल टू 1, तो पी एल मल्टीप्लाई में जाएगा तो पी एफ इक्वल टू पी एल होगा। यस। तो पी एल डिस्टेंस निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, पी पॉइंट भी है, एल भी है और एफ भी है, तो पी एल डिस्टेंस निकाले हम, तो पी एल मैं काम करूँ बोथ से स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी कि पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर। क्यों करा स्क्वायर पता है, अगर मैं पी एफ डिस्टेंस निकालूँ तो अंडर रूट आएगा, सामने पी एफ निकालूँ तो भी रूट आएगा, अगर स्क्वायर कर दो तो रूट नहीं आएगा, है ना। तो पी एल डिस्टेंस निकालते हैं, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, रूट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू पी एफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। ऐसा आएगा? अरे यार आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब क्या होगा, ये
तो कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी यूज करा और कुछ नहीं। ये जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा सामने। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, जो भी कट होता है उसको कट कर ले, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो सामने वाई स्क्वायर बचा। और ये माइनस 2xy इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर ऑलरेडी एक प्लस 2x है, तो कितना हो जाएगा 4ax, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वो इक्वेशन मिल चुका है इस पैराबोला का कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इतना आया समझ में? नेक्स्ट, अब क्या, तो कि अब लास्ट टॉपिक रहा लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या है, तो कि फोकस पॉइंट से कोई भी, देखो इस कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, ये यहाँ से फोकस पॉइंट में से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आगे जाके अगर वो पैराबोला को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कोड। लेकिन कैसी कोड? फोकल कोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फोकल कोड। यानी कि वो फोकल कोड जो है वो अगर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, फिर से कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो उसको कोड बोलते हैं। फोकस पॉइंट में से कोई भी कोड ड्रॉ करो तो उसको फोकल कोड बोलते हैं। और अगर मैंने फोकस पॉइंट में से ही ड्रॉ किया लेकिन ये एक्सिस है, एक्सिस उसके साथ परपेंडिकुलर कोई फोकल कोड ड्रॉ किया, कैसा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? लेटस रेक्टम। अब इस लेटस रेक्टम के एंड कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए, m और ये m डैश है, अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? तो देखिए आप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a,0 यानी कि a डिस्टेंस है a, तो यहीं पे a ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? सोचो आप, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या होगा y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों मैं आपको याद करवाता हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और मैं बोल दूं कि यहाँ पे 1 कोमा क्या आएगा, वो पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो आप x की जगह पे 1 रखोगे उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसमें x की जगह पे 1 रखोगे तो y मिलेगा, x की जगह पे 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 0, है ना? तो वैसे ही इस पैराबोला का मेरे पास इक्वेशन तो है, मेरे पास x की वैल्यू है, वो मैं रखूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम रखते हैं कि अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स की जगह पे भी a रख दूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, अगर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस 2a आएगा। तो प्लस 2a जो है वो ऊपर रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 2a आएगा। अब a ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने डिस्टेंस लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? तो ये a डिस्टेंस हुआ और हाइट कितनी होगी? इधर 2a लिखा है इसलिए 2a, और ये भी कितना होगा? 2a डिस्टेंस होगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी लेटस रेक्टम की? तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। कितनी होती है? 4a पूरी लेंथ। आया समझ में? पक्का? तो इसका हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, तो कि अगर पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस ओपन टू राइट हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो उसका इक्वेशन अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4ax। और फोकस पॉइंट ओके ओपन टू राइट है, तो फोकस पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी कि उसका होगा a,0, और वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा? वो ओरिजिन होगा। वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन, यानी कि 0,0। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? अगर फोकस पॉइंट a डिस्टेंस पे है तो ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स भी x a डिस्टेंस पे होगी, लेकिन वो पैरेलल टू x है तो होगा x इज इक्वल टू माइनस a। फोकस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस लगा के लिख दो, x इक्वल टू, चमका ये शॉर्टकट।
अब कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ए कोमा, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम फोकस पे बनता है इस तरह से, तो फोकस का ए कोमा 0 है, तो लेटेस्ट रेक्टम के फर्स्ट दोनों क्या आएंगे, ए ही आएंगे, और पीछे क्या आएगा प्लस और माइनस 2a डबल उसका, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है, पूरी लेंथ कितनी होती है लेटेस्ट रेक्टम की 4 है। तो इतना आपको याद रखना है, रहेगा याद ऑब्जर्वेशन से, पक्का। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और हम देखते हैं नेक्स्ट पैराबोला कि वहां पे अबाउट एक्स एक्सिस तो लेकिन ओपन टू लेफ्ट होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराबोला। अभी तक देखा था वो पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस ओपन टू राइट देखा था, अब अबाउट एक्स एक्सिस तो है ही, लेकिन ओपन टू लेफ्ट यानी कि ओपन है लेफ्ट की तरफ, ऐसा ड्रॉ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज याद रखना पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब कुछ बनते हैं इसेंट्रिसिटी से। अभी अभी मैंने बताया, याद करो भाई इसेंट्रिसिटी क्या था, इसेंट्रिसिटी क्या था, तो कि इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एल था, और उसका डिस्टेंस अंकित सर ने बताया था 1, है ना, यानी कि पी एफ इज इक्वल टू ही पी एल डिस्टेंस होगा। ये एफ क्या है, फोकस पॉइंट, यानी कि पैराबोला के लिए एक फोकस पॉइंट की जरूरत पड़ती है एफ। अगर मैं हो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे लेता हूं, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे लेता हूं, डिस्टेंस बोला मैंने राइट, तो डायरेक्ट्रिक्स भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे होगी। यानी कि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करें तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये फोकस पॉइंट एफ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0। रीजन -a,0 ही क्यों आया, क्योंकि आप ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो आपको एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखेंगे a,0। अभी मैंने बताया कि वाई एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन हो, वाई एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन हो, उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि x कोऑर्डिनेट a, यानी कि ये पूरे लाइन पे x का कोऑर्डिनेट a ही रहेगा, y कोई भी ले लो। क्लियर है, ओके। अब मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूं, तो पैराबोला इस तरफ ओपन टू लेफ्ट होगा, ओपन टू लेफ्ट होगा इस तरह से। क्या आपको सही में पैराबोला दिखा, बढ़िया। अब क्या, तो कि अब यहाँ पे जो फोकस पॉइंट जो एक्सिस पे है, जिस भी एक्सिस पे है, उसी एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला का नेम क्या होगा, तो कि नेम होगा पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस, या तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी बोला जाता है, एक्स एक्सिस ओपन टू लेफ्ट, ओपन टू लेफ्ट ऐसा बोलते हैं। यार आपको इतना तो क्लियर है। अब क्या, तो अब ये एक्सिस और ये पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्सिस और ये पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। वर्टेक्स पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अब मैं इस पैराबोला पे कहीं पे भी पॉइंट लूं, समथिंग यहाँ पे P पॉइंट लेता हूं, तो ये पैराबोला के ऊपर इन जनरल कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y होते हैं ना, क्योंकि वेरी करते रहते हैं। तो P पॉइंट ऑन पैराबोला, इसलिए मैंने लिखा x, y। तो अब यहाँ पे ये PF का डिस्टेंस और PL का डिस्टेंस इक्वल होता है। पता चल गया मैं क्या पूछने वाला हूं। इसके कोऑर्डिनेट सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो यार, कोऑर्डिनेट सोचो क्या होंगे। मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट्रिक्स है,
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए। तो इस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट ए डिस्टेंस फिक्स रहता है a, यानी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो डिस्टेंस तो a ही है। हाइट कितनी है, x, y लिखा, इट में से x डिस्टेंस होगा और y हाइट होगी, तो ये y हाइट है तो ये भी y ही रहेगा। अरे वाह, चमका आपको, बिल्कुल बढ़िया। चलो अभी मुझे इस पैराबोला का भी इक्वेशन निकालना है। जैसे ओपन टू राइट था तो इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए एक्स, सॉरी, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। तो इसका क्या होगा, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और मैंने इसेंट्रिसिटी से ये लिखा है, इसेंट्रिसिटी 1 है तो पी एफ इज इक्वल टू पी एल। अगर मैं स्क्वायर कर लूँ बोथ द साइड तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट ना करना पड़े। अब मेरे पास एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, पी पॉइंट के है और एल पॉइंट के है, इक्वेशन निकाल लेते हैं। पी एफ स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x माइनस ए, और कई लोग बोलेंगे सर a माइनस एक्स आएगा, स्क्वायर है, आगे पीछे टर्म करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आएगा y माइनस वाई यानी कि वो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस y माइनस वाई 0 स्क्वायर, वो मैंने लिखा नहीं। अब क्या होगा, आइडेंटिटी यूज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें आइडेंटिटी यूज करो, क्यों करें, y माइनस 0 वाई होता है तो वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब जो भी कट होता है उसको कट करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, तो कि इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2ax इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आएगा माइनस 4ax, इक्वेशन मिला। यानी कि अगर ओपन टू राइट हो तो प्लस आता है, लेफ्ट हो तो माइनस आता है ना, यस। तो इसका इक्वेशन हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, यानी कि अगर फोकस पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पे है, माइनस है, तो इधर माइनस 4ax है, अगर इस तरफ फोकस पॉइंट पॉजिटिव है तो प्लस था। ओके, इतना तो याद रहेगा सर। अब क्या बाकी रहा, तो कि लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम कहाँ पे होता है, तो कि ये फोकस पॉइंट में से पास होती है लेटस रेक्टम, और एक्स के साथ परपेंडिकुलर होती है, एक्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो उसके अगर मैं एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो क्या होने वाले हैं, तो चलो थोड़ा थोड़ा तो अब सोचो, हाफ तो बता सकते हो क्या, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव साइड, यानी कि x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा माइनस a, नहीं पता चला यार, ओरिजिन से आप a डिस्टेंस पे हो तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a,0, नेगेटिव x एक्सिस है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी मैंने सिखाया कि आपके पास इस कर्व का इक्वेशन है, ये रहा, अगर आपके पास x की वैल्यू है तो x की वैल्यू इसमें रखोगे तो y मिल जाएगा, रखते हैं x की वैल्यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a, हमें इस माइनस a के लिए चाहिए तो माइनस a रख दो, तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a, तो प्लस वाला ऊपर आएगा और माइनस वाला नीचे आएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो ये प्लस 2a यानी कि ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस माइनस 2a, इसलिए वो भी 2a डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4a, टोटल कितना हो जाएगा 4a, और ये है लेटस रेक्टम, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा पैराबोला मैंने फुल डिटेल में ड्रॉ किया हुआ है ओपन टू लेफ्ट के लिए। तो ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं क्या है। पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस, ओपन टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं अब। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट है ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है, और लेफ्ट है तो माइनस आएगा 4x। ऑब्जर्वेशन, फोकस पॉइंट ओ नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि -a,0,
वर्टेक्स पॉइंट तो ओरिजिन है 0,0, सबसे इजी। डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस पॉइंट इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव पे होगी, और x इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट a डिस्टेंस पे है तो a फोकस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसके अल्टरनेटिव साइड। और कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम तो मैंने अभी सीखा है, लेटस रेक्टम है ना फोकस पॉइंट के ऊपर होता है, तो फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस है तो वो फिक्स रहेगा, माइनस है माइनस है माइनस है, पूरी लाइन पे माइनस है रहता है। पीछे क्या आएगा, डबल आएगा 2a, लेकिन प्लस और माइनस, क्योंकि एक बार सेकंड क्वाड्रेंट है और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो 4a ही हुआ, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया पहले वाले और इसमें, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में भी कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स और फोकस पॉइंट चेंज हुए और इक्वेशन चेंज हुआ, है ना। तो आप रिलेट कर पा रहे हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी तक जो हमने पैराबोला देखा ओपन टू राइट और ओपन टू लेफ्ट देखा, लेकिन अब पैराबोला देखने वाले हैं ओपन टू अपवर्ड। मतलब किस तरह से, तो कि यहाँ पे सपोज एक एक्स वाई प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे इस तरह से एक वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पे ये ओरिजिन है। अगर पैराबोला ड्रॉ करना हो तो हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एल 1 होना चाहिए, यानी कि पी एफ इज इक्वल टू पी एल होना चाहिए। तो इधर एक फोकस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ले लिया फोकस पॉइंट। अगर मैं ओरिजिन से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस a रखूं तो a डिस्टेंस पे ही ओरिजिन से एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, फिक्स लाइन होगी, है ना। तो फिक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिक्स लाइन है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि जो अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था ना, अब वही ड्रॉ करने वाले हैं वर्टिकली। अब देखो ये पैराबोला होगा अबाउट y एक्सिस ओपन टू अपवर्ड, है ना। ओके, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और ये ओरिजिन है उसको क्या बोला जाता है, सोचो। तो ये y हाइट पे है और पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है देन देयर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है a, तो 0,a हुआ। अगर ओपन टू राइट था तब a,0 था, है ना। अगर वो ओरिजिन से नेगेटिव y एक्सिस पे है तो ये पैरेलल किसके साथ है, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के साथ, तो इसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। लेकिन ये कोऑर्डिनेट तो पता होने चाहिए, 0, -a, है ना। x एक्सिस y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और a हाइट पे है तो माइनस है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इक्वेशन y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट होगा यानी कि माइनस है। यानी कि ये पूरे के पूरा डिस्टेंस a ही रहेगा, कहीं पे भी जाओ। x 5 लेते हो तो भी y a रहेगा, x 10 लेते हो तो भी y कोऑर्डिनेट a ही रहेगा इस लाइन के ऊपर, इसलिए इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस है ना। ओके डन। तो अब क्या चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम पॉइंट P ले, अगर वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, अगर हम कोई भी कर्व के ऊपर पॉइंट लेते हैं, कोई भी कर्व के ऊपर पॉइंट लेते हैं तो इन जनरल पॉइंट लेते हैं x, y वेरिएबल के फॉर्म में। और दूसरा क्या, तो कि फोकस पॉइंट से वो P पॉइंट का डिस्टेंस और P पॉइंट से एक डायरेक्ट्रिक का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहता है, तभी तो पैराबोला बनेगा। लेकिन L पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचो, आराम से सोचो, अगर आपको पता चल रहा है
क्या हो गया, कोऑर्डिनेट मिल गया? तो कमेंट करके लिख दो, प्लीज कमेंट करना, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, देख के मत करना, अपने आप करो क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे आपने इधर x को y लिखा, इट मीन्स ये डिस्टेंस आपने x लिया होगा और ये हाइट आपने y ली होगी, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा x, यहाँ पे x ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ओरिजिन से नीचे आप कितने हाइट पे आए, a हाइट पे, तो माइनस है। दूसरी बात, इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है माइनस है और ये x रहता है x y की वजह से। क्लियर हुआ? ओके, अब ये दोनों चीज आपके पास है, इसमें रख दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। पीएफ डिस्टेंस निकालना है और पीएल डिस्टेंस मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो बोथ साइड रूट ना करना पड़े, है ना, अंडर रूट ना आए, इसलिए पीएफ यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू पीएल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस x यानी कि 0 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर आइडेंटिटी यूज होगी, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर। जो भी कट होता है ना उसको कट करते हैं, जैसे कि इधर से वाई स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, तो इधर एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 4ay हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है इसका, तो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और इस पैराबोला का नेम क्या होगा, तो इस पैराबोला का नेम होता है कि पैराबोला अबाउट y एक्सिस, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस को मिरर मान लो तो इधर जो फिगर है सेम इधर फिगर होगी, है ना। y एक्सिस ओपन टू, किसकी तरफ ओपन है, अपवर्ड, ओपन टू अपवर्ड। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, अब फोकस पॉइंट जो भी एक्सिस पे होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे y एक्सिस है इस पैराबोला की। दूसरा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला जहां इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट तो ओरिजिन ही आया, चेक करा आपने तीनों केस में, है ना। ठीक है, अब बाकी रहा लेटस रेक्टम, जो फोकस पॉइंट और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। तो अब लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, एम और एम डैश। सोचो क्या होंगे, आराम से सोचो। अब कौन सा कोऑर्डिनेट बता सकते हो लेटस रेक्टम का, ये पहले बता दो चलो। तो आप यहाँ पे हाइट जानते हो, राइट, ये हाइट ए है तो पूरी ए ही रहेगी। हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा। तो एक्स कैसे मिलेगा, तो y की जगह पे आप a रख दो तो x मिल जाएगा। y की जगह पे जब आप a रखते हो तो x इज इक्वल टू होता है प्लस और माइनस 2a, रूट निकलेगा तो माइनस 2a इधर आएगा और प्लस 2a इधर आएगा। अब अगर लेंथ निकालनी हो इस लेटस रेक्टम की तो क्या होगी, तो देखो क्या होगी। ये लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के साथ एंड पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। लेंथ क्या होगी, ये 2a कोमा a है, यानी कि ये डिस्टेंस 2a होगा और ये हाइट a होगी। एग्री करते हो, तो ये 2a लेंथ है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। सेम इधर माइनस 2a है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4a। तो ये कंप्लीट पैराबोला है। आया समझ में? अगर आपको इसको पॉज करना है तो पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, अब इसका हम ऑब्जर्वेशंस भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। तो कि ये पैराबोला अबाउट y एक्सिस है, ओपन टू अपवर्ड है। अगर ये y एक्सिस के साथ अबाउट है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चेक करो, 4ay।
जिसके अबाउट होना उसके अल्टरनेटिव का स्क्वायर इक्वेशन होगा। दूसरा, फोकस पॉइंट कहाँ पे है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे होने की वजह से 0, a, वर्टेक्स पॉइंट तो 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? तो डायरेक्ट्रिक्स होगी फोकस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट हो वाई कोऑर्डिनेट है, तो y इक्वल टू a नहीं लेकिन माइनस है। रीजन, फोकस पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन के नीचे होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इधर फोकस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना उसकी कोऑर्डिनेट इक्वल टू लिखना है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अब कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम बनता कहाँ पे है? फोकस पॉइंट पे है ना। तो फोकस पॉइंट पे इधर क्या है? ए, तो इधर ए रहेगा, आगे क्या आएगा? +or-2a। ये याद रखने की टेक्निक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो फिक्स था 4a तीनों केस में। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस ओपन टू अपवर्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस लेकिन ओपन टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपन हो इस तरह का, मतलब कि लास्ट पैराबोला है। अभी तक आपको पता चल चुका है सब कुछ, तो मैं एक आपको बात रिकमेंड करूंगा, पॉज द वीडियो एंड आप इस पैराबोला का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम सब कुछ फाइंड करो, मजा आ जाएगा, है ना। तो देखो, आपको भी पता है कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी ई कुछ नहीं है, रेशियो है पी पॉइंट से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस का डिवाइड बाय पी पॉइंट से एल का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक यानी कि 1 होता है, देन पी एफ इज इक्वल टू पी एल होगा, है ना। यानी कि फोकस पॉइंट से पी पॉइंट और पी पॉइंट से डायरेक्ट का डिस्टेंस इक्वल रखना है। तो फोकस पॉइंट इस बार नेगेटिव वाई एक्सिस पे है और वो भी ए डिस्टेंस पे। तो डायरेक्ट्रिक्स भी ओरिजिन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे होगी, ये बात तो क्लियर है। तो यहां पे एक मैंने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स को ऊपर जो भी पॉइंट है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और पैराबोला इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस ओपन टू डाउनवर्ड है। ओके, ठीक है, चलो इतना तो आप सभी को समझ में आया। तो अब क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं फोकस पॉइंट के एंड डायरेक्ट्रिक्स से ऊपर जो ये पॉइंट है उसके। सोचो क्या होंगे। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस देन देयर कोऑर्डिनेट इज इन फॉर्म ऑफ 0, y, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट रहता है सिर्फ। और y कोऑर्डिनेट कितना है? a हाइट पे है, लेकिन ओरिजिन से नीचे की तरफ होने की वजह से माइनस ए होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं डायरेक्ट्रिक्स का, तो y इज इक्वल टू होगा y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इज a, यानी कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू होगा y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y हाइट कितनी है? a। तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट a रहेगा। क्लियर है? चलो इतना तो हमने सब अभी तक तो देखा है, तो याद है। दूसरा क्या, क्योंकि दूसरी एक बात, जहां पे फोकस पॉइंट होता है एक्सिस पे उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये पैराबोला और एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट तो सभी में ओरिजिन ही आया है ना, तो याद रखेंगे। एनसीईआरटी के बेस को हम रख के चले तो पैराबोला ऑलवेज अबाउट हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले, लेकिन उसका वर्टेक्स पॉइंट तो ओरिजिन ही है। क्लियर? चमका? डन। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब क्या, तो कि अब देखो, अब मैं यहां पे कोई भी पी पॉइंट लेता हूं ऑन पैराबोला, यहां पे लिया x, y, क्योंकि पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, हम x, y लेते हैं ना। तो P से F का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है बाय इसेंट्रिसिटी। उसी से तो हमने पैराबोला बनाया। तो मुझे L पॉइंट के कोऑर्डिनेट कमेंट करके बताओ।
क्या होंगे? फोर्थ केस है, लास्ट केस, आंसर मिलना चाहिए, अब तो आपको आना चाहिए, पक्की बात है ना। चलो बता देता हूँ। इधर एक्स कोमा वाई लिखा तो ओरिजिन से ये एक्स डिस्टेंस होगा और ये हाइट होगी, यानी कि एक्स डिस्टेंस है तो ये एक्स ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा। वाई कितना रहेगा? तो इस लाइन पे वाई ऑलवेज ए रहेगा क्योंकि हाइट ए है ना। ए एक्स कोमा वाई इट मीन्स ए डिस्टेंस एक्स होगा और ये हाइट कितनी होगी ए, तो एक्स कोमा ए कोऑर्डिनेट हुआ। क्लियर है? चलो चलो क्लियर है इतना, है ना। अब क्या, तो कि मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, जिसकी वजह से रूट ना करना पड़े। बिल्कुल। अब पी एफ स्क्वायर, तो पी एफ स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर यानी कि x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर ले तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इधर होगा वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर। जो भी कट होता है ना उसको हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कट हो जाएगा और ए स्क्वायर कट होगा, यानी कि बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। यानी कि सर अभी आगे वाले क्वेश्चन और इसमें सिर्फ माइनस का ही फर्क आया। यस, तो लेफ्ट और राइट में माइनस का फर्क था, राइट में प्लस था, लेफ्ट में माइनस था, अपवर्ड में प्लस है, डाउनवर्ड में माइनस है, यानी कि इसका इक्वेशन भी क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हुआ। तो इस पैराबोला का नेम क्या है? तो इसका नेम है कि पैराबोला अबाउट y axis open to डाउनवर्ड, ओपन टू डाउनवर्ड, ये उसके नेम हुआ। चलो इतना तो क्लियर हुआ। अब एक लास्ट बाकी है लेटस रेक्टम। जो लेटस रेक्टम होता है वो फोकस के साथ फोकस में से पास होगा और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। एम डैश इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोचो यार, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोचो, बहुत सारे बार करा है, हमें ये तो आना चाहिए। ए हाइट पे है, यानी कि इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, उसकी हाइट ए ही रहेगी, यानी कि पीछे वाला तो आएगा माइनस ए और इधर भी माइनस ए, क्योंकि ओरिजिन से नीचे हो ना तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब ये चाहिए तो ये इक्वेशन है ना, उसमें रख दो y की वैल्यू माइनस ए रखते हो आप तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a होगा, तो माइनस 2a इधर आएगा और प्लस 2a इधर आएगा। अब ये 2a क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस 2a है, यानी कि ये 2a है और ये भी 2a है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? पूरी लेंथ, तो ये हो जाएगी 4a। तो ये कंप्लीट पैराबोला बन चुका है ओपन टू डाउनवर्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे अब इसका जितना भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम यहाँ पे लिखे तो देखते क्या होगा कि पैराबोला अबाउट y एक्सिस ओपन टू डाउनवर्ड, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस 4ay। नीचे की तरफ है तो फोकस पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पे होगा, 0, माइनस ए। वर्टेक्स पॉइंट तो चारों चार पैराबोला में सेम आए और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सब में सेम आया, तो ये तो आपको याद अपने आप रह जाएगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट है तो y इज इक्वल टू उसकी अल्टरनेटिव साइन a। चेक करो, 0, माइनस है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? y इज इक्वल टू a। दूसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो लेटस रेक्टम फोकस पॉइंट पे बनता है और इसका फोकस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस है तो ये माइनस ए ही आएगा। आगे क्या आएगा? सिर्फ प्लस और माइनस उसका डबल, प्लस और माइनस उसका डबल, ए का डबल 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a।
तो हमने यहाँ पे 4 पैराबोला कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। अब आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने इसी तरह से डिटेल में समझा होगा तो। और मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि ये जो पैराबोला मैंने जितने भी ड्रॉ करवाए 4 पैराबोला, आप एक पेज में ये सारे पैराबोला अपने आप ड्रॉ करो। ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दूसरी बार, है ना। एक बार सही से आपने समझ के ड्रॉ करा है तो अपने आप ड्रॉ कर लोगे, पैराबोला में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और मिसलेनियस में पैराबोला के कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस है। तो अब देखते हैं एग्जांपल्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। यानी कि अभी आपको एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, यानी कि वो इक्वेशन इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है या इस टाइप का है, वो देखते हैं। चलो, आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव टर्म, है ना। तो अगर मुझे ये जो पैराबोला है वो मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चल चुका था कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, यानी कि ये वाला अबाउट x एक्सिस एंड ओपन टू राइट। तो हम लिखेंगे दिस पैराबोला about x axis open to right। ओके, तो ऐसा हमने लिखा। फिर करने का क्या है, तो इसको आपको कंपेयर करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर करोगे तो इधर x का कोफिशिएंट 8 है और इधर x का कोफिशिएंट 4a है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4 2 8 यानी कि 2। अब बोला है कि इस पैराबोला का आपको क्या क्या फाइंड करना है, फोकस पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि a,0 फाइंड करना है। अगर इस टाइप का पैराबोला है तो उसका फोकस ए होगा, वर्टेक्स ए होगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछी है, सब कुछ फाइंड करना है। चलो, उसमें जो भी पूछा मैं सब कुछ फाइंड करवाता हूँ। तो देखो, अगर आपको ए मिल जाए तो सब ए के फॉर्म में ही है, सब कुछ सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फोकस पॉइंट की बात कर ले। तो फोकस पॉइंट होता है a,0, यानी कि a की वैल्यू आपको 2 मिली है तो फोकस पॉइंट हो गया 2,0। सेकेंड चाहिए वर्टेक्स पॉइंट, पूछा है या नहीं पूछा है मैं नहीं देखता हूँ, मैं सब कुछ करवा देता हूँ। तो वर्टेक्स पॉइंट होता है 0,0। थर्ड फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पूछा है आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स शॉर्टकट याद रखवाता हूँ। फोकस पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, तो ये भी x इक्वल टू होगा, लेकिन इधर a है तो वहां पे -a होगा। सब में चेक करो, a है तो डायरेक्ट्रिक्स में माइनस आएगा, माइनस है तो उसका अल्टरनेटिव साइन, y कोऑर्डिनेट है तो y इक्वल टू अल्टरनेटिव साइन, y कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू अल्टरनेटिव साइन, है ना। यानी कि x इक्वल टू -2 होगा। अब फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो होता है a, ±2a, यानी कि 2, ±2 2 4। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो तो सब में सेम है 4a। तो इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 4 2 8। तो ये सब कुछ फाइंड कर दिया। तो बस ऐसे इक्वेशन है, आया समझ में। इक्वेशन बहुत सिंपल है। इक्वेशन होगा, कंपेयर करो, फिर मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है जो हमने यहाँ से निकाले थे, उसमें वैल्यू पुट कर दी है। मेन बात याद रखना, ए मिल जाएगा तो सब कुछ ए के फॉर्म में ही है, चेक करो। तो ए फाइंड करना है अल्टीमेट कंपेयर करके, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस पॉइंट 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट बोला है, फोकस पॉइंट जो है वो है 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स बोला है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। तो आप थोड़ा ये सोचो कि फोकस पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस पे है, फोकस पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, वैसा सोचो आप।
तो आप बोलोगे कि सर एक्स एक्सिस पे है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि 2,0 यहाँ पे आता है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे बोला है, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इक्वल टू -2 इधर होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू -2। तो अब ये पैराबोला कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, इसी तरह से बनेगा। यानी कि फोकस पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, यानी कि x एक्सिस पे है। तो यहां पे लिखेंगे कि फोकस पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो पैराबोला अबाउट x एक्सिस, यानी कि फोकस पॉइंट जिस एक्सिस पे होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। याद आया? यस, यानी कि पैराबोला अबाउट x एक्सिस एंड ओपन टू राइट। क्लियरली दिख रहा है ना आपको, देखो फोकस पॉइंट इधर है और डायरेक्ट्रिक्स इधर है, तो ये ओपन टू राइट ही बनेगा। तो ओपन टू राइट है तो इक्वेशन क्या होता है उसका, y² इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन है ना। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो देखो अगर ये पैराबोला अबाउट x एक्सिस ओपन टू राइट है तो उसका फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है a,0, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन है कितना है वो 2,0। तो कंपेयर कर लो, तो a मिल जाएगा ना 2, a कितना मिला 2, तो अब इसमें रख दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल गया, क्या y² इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 मिली इंटू x, यानी कि 8x, यानी कि y² इक्वल टू 8x में फोकस पॉइंट होता है 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स होती है -2। क्लियर, समझ में आया? रिपीट कर लो, आपको फोकस पॉइंट गिवन था और डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी। तो ये फोकस पॉइंट x एक्सिस पे है, डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन की इस तरफ है, इसलिए ये पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप का। अगर इस टाइप का पैराबोला उसका फोकस पॉइंट क्या होता है a,0, तो इसको आप a,0 के साथ कंपेयर करके a मिल गया 2। अभी इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स पॉइंट 0,0 एंड फोकस पॉइंट इज 0,2। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें एक पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। वो पैराबोला अबाउट कौन सी एक्सिस है वो चेक कर लेते हैं। फोकस पॉइंट क्या बोला है उन लोगों ने, तो कि फोकस पॉइंट बोला है 0,2, यानी कि y एक्सिस पे है और वो भी पॉजिटिव y एक्सिस 0,2 इधर फोकस पॉइंट, और वर्टेक्स पॉइंट बोला है ये 0,0, यानी कि पैराबोला ये फोकस वाली जो लाइन है, फोकस पॉइंट जिस एक्सिस में पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये वर्टेक्स पॉइंट हुआ, यानी कि पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस टाइप का, है ना। फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट वो ऑलवेज पैराबोला के अंदर की साइड आता है, चेक करो, है ना। यस, तो ये पैराबोला अबाउट कौन सी एक्सिस हुआ, तो ये हुआ पैराबोला अबाउट y एक्सिस ओपन टू अपवर्ड। अगर ओपन टू अपवर्ड है, इस टाइप का पैराबोला है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x² इक्वल टू 4ay। ओके, हमें इक्वेशन ही निकालना है, यानी कि a हमें पता होना चाहिए। अब इस टाइप का कोई भी पैराबोला हो, उसका फोकस पॉइंट क्या होता है 0,a। फोकस पॉइंट क्या होता है 0,a, लेकिन हमें गिवन है फोकस पॉइंट 0,2, तो कंपेयर करोगे तो a कितना मिल गया 2, ये रख दो, इक्वेशन मिल जाएगा। क्या चमका आपको ये? प्लीज वीडियो समझ में आया तो यार लाइक कमेंट तो बनती है ना, प्लीज। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, यानी कि x² इज इक्वल टू 8y आपको मिल जाएगा। चमका, बढ़िया चमका ना। यस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Example number 8, find the equation of parabola which is symmetric about y-axis and passes through 2, -3, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट y-axis बोला है एंड पासिस थ्रू क्या बोला है, पासिस थ्रू 2, -3।
तो पहले कौन सा पैराबोला होगा इन फोरों में से वो चेक करते हैं। चलो पहले तो बोला है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि उसका फोकस पॉइंट वाई एक्सिस पे है, एक क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला था कि अगर ये पैराबोला की बात करें हम तो इधर फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है सेम टू सेम नीचे होगा। सिमिलरली यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ जो है सेम इधर होगा, यानी फोकस पॉइंट तो वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे भी हो सकता है एंड बिलो ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन कौन सा चेक करते हैं। एंड वो पैराबोला पास कहाँ से होता है 2,-3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ यहाँ पे 2,-3, यानी कि एक बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर फोकस पॉइंट यहाँ पे होता तो पैराबोला इस तरह से होता और इसमें से पास नहीं हो पाता। तो पैराबोला यहाँ पे बिलो वाई एक्सिस होगा तो फिर यहाँ से पैराबोला पास हो सकता है इस टाइप का। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है और उसमें एक लिमिटेशन ये है कि सब में वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन ही लिया हुआ है ना। तो हमारे टेक्स्ट बुक के मुजब से ये पैराबोला कौन सा होता है बिलो द ओरिजिन। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट में से पास होता और इस तरह से भी मैं पैराबोला बना लूँ अपवर्ड, लेकिन वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन रखना है टेक्स्ट बुक की लिमिटेशन की वजह से, है ना। तो ये पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो बनाया हमने, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो बनाया, क्लियर। और एक 2,-3 में से पास भी होता है तो पैराबोला पे जो भी पॉइंट हो उसको हम बोलते हैं x, y कोऑर्डिनेट। और इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन होता है x² = -4ay। अगर मुझे इक्वेशन निकालना हो तो a की जरूरत है, a मिल जाएगा। ये x और y की वैल्यू रखोगे तो a नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पैराबोला अबाउट y एक्सिस open to downward because parabola passes through 2,-3। रीजन ये है कि 2,-3 में से पास हो रहा है इसलिए, क्योंकि देखो ये जो पैराबोला है ना वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ये थर्ड और फोर्थ में है तो वो वाला आएगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें x और y की, x² = -4ay में, तो x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड -4ay की वैल्यू है -3, तो ये 4 माइनस प्लस 4a × 3, 4 कैंसल, देन a मिलेगा 1/3। चेक करो ये 3 नीचे जाएगा ना, तो a मिल चुका है, इसमें रख दो, इक्वेशन मिल गया। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा y² = -4, a की वैल्यू है 1/3, y इट मीन्स x² = -4y/3। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुआ this is symmetric about y-axis and passes through 2,-3। Pause the video and note it down। Pause the video friends and note it down। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पैराबोला पूरा कंप्लीट करा हुआ है विथ एग्जाम्पल। अब स्टार्ट होता है 10.2 एक्सरसाइज। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन देखा है, पूरा डिटेल में देखा है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ना होना तो कमेंट करके बता दो, हो जाएगा आपके सारे क्वेश्चंस। तो एक लाइक कमेंट बनता है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार रही है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स।